नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना, जीएसटी इतना बड़ा कानून नहीं, जीएसटी के लिए मध्य रात्रि सत्र बुलाना है शहीदों का अपमान करने जैसा। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार को दी गपोर शंख की संज्ञा, कहा प्रदेश में बातें ही हो रही हैं, नहीं हो रहा कोई काम। सुंदरनगर के कटेरू में महिलाओं ने शराब ठेके के विरोध में किया चक्का जाम, महिलाओं ने बीच सड़क में बैठकर दिया धरना, लगाए नारे। और सोलन अस्पताल में एक युवक व युवती ने तोड़ा दम, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। जीएसटी को लेकर लोगों में अभी अलग अलग राय है, लेकिन जिस तरह से बिल पास करने के लिए मध्य रात्रि में लोकसभा का सत्र बुलाया गया, उससे लगता है कि वह लोकतंत्र के लिए स्वच्छ परंपरा नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब मध्य रात्रि में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और आजादी का जश्न मनाया गया था। ऐसे में जीएसटी बिल के लिए इतिहास दोहराना, देश की आजादी के जश्न की तौहीन करना और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले शहीदों का अपमान करने जैसा है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जीएसटी इतना बड़ा कानून नहीं है, बल्कि यह इनकम टैक्स और ऐसे ही अन्य बिल जैसा ही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में न जाने क्यों केंद्र सरकार ने मध्य रात्रि में इसके लिए लोकसभा का सत्र बुलाया। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल के लिए सरकार ने लोकसभा का भी मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह तो बाद में ही पता चलेगा कि इसका असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्राओं का दौर चल रहा है और इन यात्राओं में जहां भाजपा के दिग्गज नेता शिरकत कर आम लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों से अवगत करवा रहे हैं, वहीं प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसा ही नजारा मंडी जिला के द्रंग विधानसभा में आयोजित भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान पद्धर में देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश कांग्रेस को गपोर शंख की संज्ञा दे दी। पद्धर में जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रेम कुमार धूमल ने एक कहानी सुनाई, जिसमें एक गरीब को एक शंख मिलता है जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन जब लालची व्यक्ति शंख से कुछ मांगता है तो शंख सब कुछ दोगुना देने का ऐलान करता है, लेकिन देता कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शंख छोटा ही सही, लेकिन वह देता जरूर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी मौजूदा सरकार गपोर शंख की तरह घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, इसलिए आने वाले समय में इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। लाता था एक अगरबत्ती, उसने जलाया पूरा बंडल और आंखें बंद करके कहा, शंख महाराज एक ही कार है, दो हो जाए। शंख ने कहा, बच्चा दो क्या मांगते हो, चार हो जाएंगी। कहा, महाराज एक ही कोठी है, दो हो जाएंगे। दो क्या मांगते हो, चार हो जाएंगी। जो मांगा डबल अनाउंसमेंट। उसने सोचा सामान बड़ा मांग लिया, आंखें खोली देखते हुए रखा कहाँ है, देखा तो कुछ भी नहीं था। तो शंख महाराज दिया तो डबल करके कहीं दूर तो नहीं रख दिया कि बच्चा देने वाला तो छोटा सा बीजेपी वाला शंख है, वो देता है। तो क्या पर तू क्या है, क्या मैं कांग्रेसी गपोर शंख हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। संगठन को आने वाले समय में मजबूत करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसे भी चुनेगा, संगठन को एकजुट होकर साथ देने की आवश्यकता है। यह नसीहत सराज से भाजपा विधायक और प्रभारी मंडी संसदीय क्षेत्र जयराम ठाकुर ने द्रंग में भाजपा संगठन को दी।
यह नसीहत जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के द्रंग विधानसभा के पद्धर में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा में भाजपा बहुत कम अंतर से हारती है और इस बार यहां से जो भी व्यक्ति विधायक का दावेदार रहेगा पूरे संगठन को उसके साथ ही चलना पड़ेगा। उन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं को दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि विधायक दो नहीं हो सकते, विधायक तो एक ही होगा और शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा वो सभी को सर्वमान्य होना चाहिए। कि आने वाले समय जो थोड़ा सा कसर रही है, सब एकजुट होकर के काम करिए, डट करके काम करिए। सभी यहाँ पर संगठन के लोग बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, विधायक एक बनेगा, दो नहीं बनेंगे। जब एक बनेगा तो इनके साथ ही चलना पड़ेगा। और जो जमीन से जुड़े हुए हैं, पार्टी का नेतृत्व तो बड़ा स्पष्ट इस मामले में, जो जमीन से जुड़ करके काम करने वाले नेताओं को उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भाजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह भी आश्वस्त किया कि जो व्यक्ति धरातल स्तर पर जनता से जुड़ा होगा और ईमानदारी से कार्य करेगा उसे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन जिले के कंडाघाट मंडल के साधुपुल में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वाटर पार्क कैफे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। बता दें कि इस वाटर पार्क कैफे के निर्माण पर 1.40 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार सभी जिलों में पर्यटकों को अत्याधुनिक एवं नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश में और अत्याधुनिक पर्यटक सुविधाएं सृजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि साधुपुल स्थित वाटर पार्क कैफे पर्यटकों, बच्चों तथा प्रदेश वासियों के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। साधुपुल में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम निदेशक मंडल के सदस्य सुरेंद्र सेठी ने लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि ये वाटर पार्क कैफे प्रदेश में ऐसा प्रथम पर्यटन केंद्र है। उन्होंने कहा कि यहाँ जल क्रीड़ाओं के लिए उपलब्ध जल धरती से बोर करके निकाला गया है। यहाँ स्थानीय खड्ड के जल को प्रयोग में नहीं लाया गया है। इस जल क्रीड़ा केंद्र में विभिन्न जल क्रीड़ा उपकरणों के साथ साथ पर्यटकों को कैफे की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि निगम वर्तमान में सोलन जिले के साधुपुल में 1.25 करोड़ रुपए व्यय कर तथा भराड़ी घाट में 1.52 करोड़ रुपए व्यय कर पर्यटकों को सड़क किनारे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सोलन जिले के भराड़ी घाट में पर्यटन विभाग की सड़क के किनारे स्थापित सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। सोलन जिला वासियों व चैल और कंडाघाट निवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये जो देन है हमारे लोकप्रिय नेता राजा वीरभद्र सिंह जी ने, जिनका एक बहुत ब्रॉड माइंडेड है और खासकर टूरिज्म में उनका बड़ा भारी एक्सपीरियंस के साथ और उनका बड़ा भारी रुचि है। इसका जो उद्घाटन आज उन्होंने किया है वो ये बना है 1.40 करोड़ की लागत से बना है, जो कि ये कुछ दिन पहले बनना चाहिए था, बस चलो थोड़ा सा इसमें बरसात की वजह से और ये जो पुल जो हमारा साधुपुल का भी था उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ है। इसमें अब हमने एक कैफे रखा है और स्पोर्ट्स गेम रखी है, वाटर स्पोर्ट्स गेम। इसमें ऐसा है कैफे में कोई चार्ज नहीं है, मगर जब ये स्पोर्ट्स गेम के लिए लोग जो पर्यटक आएंगे, अभी नॉमिनल चार्जेस हमने उनके रखे हैं 100 रुपया पर आवर। बाद में इसको एडजस्ट करके इसको हम कुछ डिस्कस करके कुछ परसेंटेज इसको हम जो खाना खाएंगे यहाँ पर या स्नैक्स लेंगे उसमें हम एडजस्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है, और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल।
इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिल्कफेड के चेयरमैन ठाकुर चेतराम को कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। यह बात सराज विधानसभा के ढीम कटारू पंचायत के प्रांगण में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MC ऋषि ने कही। सराज विधानसभा के ढीम कटारू पंचायत के प्रांगण में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MC ऋषि विश्रोई ने कहा कि चेतराम कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते सराज की जनता के बिना किसी जनप्रतिनिधि होने के बावजूद सेवा कर रहे हैं। सराज की जनता उन्हें विकास पुरुष के नाम से पुकार रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन कांग्रेस पार्टी का टिकट दिलवाने का भरसक प्रयास करेगा। और व्यापक सर्वे कराते हुए देखें कि कौन सा व्यक्ति वहाँ पे ऐसा है जो बीजेपी को हरा सकता है। जहाँ कांग्रेस के MLA हैं वहाँ बिल्कुल हम दखलंदाजी नहीं करते, उनको दखलंदाजी करने का काम है आपके मुख्यमंत्री का और पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष, वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा है बुरा है वो देखते हैं, परंतु यदि किसी MLA की बहुत ज्यादा शिकायत भी हमारे पास आ जाती है तो हम उसका भी कराते हैं, उसकी रिपोर्ट भी मैडम को देते हैं कि जी मैडम ये आदमी ठीक नहीं है। परंतु हमारा मेन टारगेट उन सीटों का है यहाँ पार्टी हारी हुई है और लगातार हार रही है, 2 टर्म से क्यों हार रही है, ये हमारा मेन मुद्दा है। आपके इलाके में हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष वहीं ठाकुर चेतराम ने कहा कि सराज के विधायक क्षेत्र के विकास को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सराज में जो विकास कार्य 20 वर्ष के अंतराल में हो जाने चाहिए थे वे उन्हें कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह की सरकार द्वारा मिली जिम्मेवारी के बलबूते पर करवाने पड़ रहे हैं। उन्होंने सराज की जनता से आह्वान किया कि भाजपा के विधायक जयराम से पूछा जाए कि सरकार द्वारा मिलने वाली करोड़ों रुपए की विधायक निधि का हिसाब कहाँ है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने उक्त निधि से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने चुनिंदा लोगों के माध्यम से इंटने में कमी नहीं छोड़ी है। आज 20 सालों से हम पिछड़ रहे हैं, आज 20 सालों से सराज पिछड़ा हुआ है। ये तो शुक्र मनाइए वीरभद्र सिंह जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है, विकास की किरण पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे जाती है। आज वीरभद्र सिंह जी के पीछे जो है पूरा भारत सरकार लगी हुई है। आज वीरभद्र सिंह जी के पीछे सारे छुट भैया नेता लगे हुए हैं। आज हमको पीछे पीठ नहीं दिखानी है, वीरभद्र सिंह के साथ छाती बतानी है, आगे आना है, आगे करना है और वीरभद्र सिंह जी को यहाँ से एक MLA 2017 में देना है और वीरभद्र सिंह जी को 7वीं बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। ये लक्ष्य हमारे सब साथियों का होना चाहिए। इस अवसर पर करीब 2 दर्जन लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। के चैनल के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से अपनी परिवर्तन रथ यात्रा करने में जुटी है। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी सीधे तौर पर प्रदेश की जनता से संपर्क साधने में जुटी है। इस रथ यात्रा में कई स्थानों पर पार्टी को जनसभा के दौरान लोग एकत्रित करने भी मुश्किल हो गए थे, किंतु सोलन के कसौली विधानसभा के तहत खासी भीड़ उमड़ती दिखाई दी। सोलन जिले के धर्मपुर में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची, जिसकी अगुवाई प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने की। जनसभा को संबोधित करते हुए मंगल पांडे लोगों की भीड़ देखकर खासे उत्साहित दिखाई दिए। मंगल पांडे ने मन से बोलते हुए कहा कि अगले 4 महीने में विकास और विनाश के बीच युद्ध होने वाला है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की सोच के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है।
जबकि कांग्रेस विनाश की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास यानी भाजपा के साथ चलने के मूड में है। हिमाचल प्रदेश की जनता की आकांक्षा है कि हिमाचल में आगे आने वाले 4-5 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए। हिमाचल की जनता की आवाज को हर घर तक पहुंचाने का काम हम इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। और यह परिवर्तन यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि 4 महीने के बाद इस राज्य के अंदर बहुत बड़ा जंग होने वाला है। बहुत बड़ी लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक लड़ाई होने वाली है और वह लड़ाई विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। एक तरफ विकास करने वाले लोगों का फौज खड़ा है तो दूसरी तरफ विनाश करने वाले लोगों का फौज खड़ा है और इन दो फौजों के बीच लड़ाई होनी है। और हिमाचल की जनता निश्चित रूप से विकास करने वालों के साथ जाने का मन बना रखी है। प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे सहित प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, सांसद वीरेंद्र कश्यप, महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर सहित कसौली के विधायक राजीव सहजल उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक युवती की जान चली गई। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन व चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दोनों मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने सही ढंग से उपचार नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। रोष प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों ने कहा कि अगर चिकित्सक ठीक से समय पर इलाज करते तो उन्हें बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और वहां पर मौजूद नर्सों ने मौत से जूझते बच्चों का उचित ख्याल नहीं रखा और मनमानी करते रहे। यही वजह है कि उन्हें मौत की आगोश में जाना पड़ा। मैं सुबह से कल यहाँ ही थी उसके पास, मैंने उसकी कंडीशन देखी। मैंने बोला शाम को 6-7 बजे की बात है, एक्चुअल पता नहीं है मेरे को, मैं पागल थी। नीचे क्या नाम वहाँ कैजुअलिटी में गई, डॉक्टर साहब देखे वहाँ नहीं मिले। फिर यहाँ पहले कमरे में गई, वहाँ थे डॉक्टर साहब। मैंने कहा चलो मेरे बच्चे को रेफर कर दो। तो क्या नाम मेरा बेटा उसका जो पापा है लड़की का, फिर वहाँ गए। फिर बड़ी देर से डॉक्टर आए, फिर बोला मैंने क्या रेफर कर दो। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के मैंने नहीं कहते कुछ नहीं होता इसको, कुछ नहीं होता, इसको छुट्टी करनी, सुबह घर जाएगी। मैंने क्या है ना। अच्छा दूसरा डॉक्टर फिर आज से बोलता, कहता बाहर जाओ यहाँ से, 3 मरीज को हो रहे खड़े, 3 पेशेंट, एक पेशेंट के पास। मैंने क्या जी बाहर निकल गई मैं तो, ये ठीक है कुछ नहीं हुआ इसको। वहीं एमएस महेश गुप्ता ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि रोगियों का उचित इलाज अस्पताल प्रशासन द्वारा किया गया। यहाँ तक कि मृतक युवक को अस्पताल से शिमला रेफर कर दिया गया था, लेकिन रोगी ने शिमला के रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसकी वे जिम्मेवार नहीं है। नहीं, इसमें खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स की लापरवाही से कुछ हुआ। उनमें से जो एक डेथ हुई है वो ड्रग एब्यूज यानी कि उसने कोई ना कोई जो है वो प्रतिबंधित दवाई वो शायद ली थी उसने, और वो यहाँ काफ़ी बुरी कंडीशन में आया था। और दूसरा जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है, जो पॉइजनिंग करके एक्सपायर हुआ है, जो उस पेशेंट का भी पूरी तरह से हमने यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स द्वारा पूरी तरह से इलाज किया गया। सुबह उसने अचानक उसको एजिटेशन होके तो उसके बाद जो है वो अटेंडेंट्स ने उसको रेफरल के लिए कहा था, पर इन द मीन टाइम हमारे डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट वहाँ पहुँच दे तब तक वो कोलैप्स कर गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें हमारे डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी है। डॉक्टर्स ने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं। इमरजेंसी में 24 आवर्स हमारा डॉक्टर होता है, तो वो इतने काबिल होते हैं कि वो देख सके वहाँ पे कि पेशेंट्स को ज़रूरत है या नहीं है। इन केस उनको नहीं लगता है कि पेशेंट उनके बस से बाहर है, तो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams.
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. जहां पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों के विरोध में लगातार लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं सुंदरनगर के कटेरू में महिला मंडल ने शराब के ठेके के विरोध में सुंदरनगर से करसोग सड़क पर चक्का जाम कर दिया। महिला मंडल की सदस्यों ने कटेरू में बीच सड़क पर अवरोध डाल प्रशासन और ठेके के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कटेरू से दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिस कारण करसोग और किन्नौर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिला मंडल की सदस्यों ने लगभग 2 घंटों तक चक्का जाम करके रखा। महिला मंडल कटेरू की प्रधान ने बताया कि उन्होंने जिला उपायुक्त और एसडीएम को पंचायत से रेजुलेशन पास करके ज्ञापन सौंपा था कि कटेरू से शराब की दुकान को कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन 20 दिनों से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली, तो मजबूरन ग्रामीण चक्का जाम करने पर उतर आए। ग्रामीणों के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें इस बारे में आश्वासन मिला था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। लगभग 2 घंटे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया व वाहनों की आवाजाही को दुरुस्त करवाया। हमारे यहाँ कटेरू में जो शराब का ठेका बंद किया है, ये बंद करना हमने जी ये खोला गया जब 10 तारीख को हमने एसडीएम साहब को भी और एसएचओ साहब और डीसी साहब को रेजुलेशन भेजकर पंचायत का भी दे दिया जी, और उन्होंने आश्वासन दिया था भी 2-3 दिन का टाइम दो हमें, हम बंद करवा देंगे जी। तो आज का हमने एसएचओ साहब से परसों हमारी बात हुई थी, भाई हम परसों सड़क पर बैठ जाएंगे अगर ठेका ना बंद हुआ तो। ओके, अगर आपका ठेका बंद नहीं होता है तो उसके आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? हमें सही बैठेंगे सड़क पर। गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कटेरू से शराब के ठेके को शिफ्ट नहीं किया गया तो वे हर रोज सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मनाली के आसपास की सड़कों की खस्ता हालत पर जो खबरें कुछ दिन पहले चैनल के माध्यम से दिखाई गई थी, उसका तुरंत असर देखने को मिला है। टीवी पर खबर चलने के तीसरे दिन ही लोक निर्माण विभाग ने इन बड़े बड़े गड्ढों को भरना शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किए कार्य से वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें इन सड़कों पर वाहन चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि विभाग को इन सड़कों को एक बार पूरी तरह से ठीक कर देना चाहिए ताकि सर्दियों में बर्फ का भी इस पर असर न पड़े। हाँ, जब से न्यूज लग गई है तब से मतलब ये सुधार काफी आ गया है। सब जगह भरा जाए और सीमेंटेड हो जाए तो। अच्छा, ये रोड आप चाहते हैं कि सीमेंटेड हो जाए? हाँ। जब आपने टीवी 100 पे ये चैनल न्यूज़ दिखाई यहाँ पे, तो तब से पहले से थोड़ा हालात इसके ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि मतलब यानी कि इस रोड को अच्छी तरह से दोबारा बनाए और सीमेंट हो, ये अभी भी सीमेंटेड हो जाए, सीमेंट हो जाए, ये अभी भी उतना अच्छा नहीं है ये, लेकिन गड्ढे भर दिए पहले से थोड़ा अच्छा हो गया ये अभी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। बचपन जो मौज मस्ती करने और पढ़ाई करने की उम्र होती है, इस उम्र में एक बच्चे के हाथ की सफाई ने सभी को हैरत में डाल दिया। मामला सोलन के बाजार का है, जहां दिन दहाड़े एक 7 वर्षीय बच्चे ने बड़ी होशियारी के साथ दुकान में खड़ी महिला के पर्स से पैसे उड़ा लिए। इसका खुलासा सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज से हुआ। दरअसल एक महिला दुकान पर मोबाइल खरीदने पहुंची, जहां उसी समय एक 25 वर्षीय युवक के साथ 7 वर्षीय बच्चा भी आ पहुंचा। 25 वर्षीय युवक ने दुकानदार को सामान दिखाने के बहाने बातों में लगाकर रखा। तभी छोटे बच्चे ने बड़ी होशियारी के साथ दुकान में खड़ी महिला के पर्स से पैसे उड़ा लिए और साथ ही दोनों दुकान से रफू चक्कर हो गए। बाद में जब महिला दुकानदार को पैसे देने लगी तो पैसे कम निकले, जिस पर शक होने पर सीसीटीवी कैमरे में देखा गया और बच्चे की शातिरता देखकर उनके होश उड़ गए। तुरंत तलाश करने पर दोनों कुछ दूर बाजार में अगले शिकार की तलाश में लगे मिल गए, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि दोनों शातिर चंडीगढ़ से यहां आए हुए थे। दोनों युवकों को पकड़ लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।